हवा सीरी सीरी सांझ पीरी पीरी देखो समा सुहाना कैसा यारो। ऐसा शायद एक ही बार हुआ था जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एसडी बर्मन देव आनंद से नाराज हो गए। ये वो फिल्म थी दोस्तों जहां किशोर दा ने दादा बर्मन को एक दूसरे गाने के कुछ भूले हुए धुन का याद दिलाया था, जिसे जब किशोर दा ने अपने शानदार अंदाज में गाया तो वो गाना हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन सब कुछ के बावजूद बर्मन दादा देव आनंद से क्यों खफा थे और वह कौन सा गाना था जो किशोर दा के प्लेबैक के बाद अमर हो गया, सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। अरे हस्ती का नाम तंदुरुस्ती, यारो नीलाम करो सुस्ती। देव आनंद ने अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1946 में रिलीज हुई फिल्म हम एक हैं से की थी। हालांकि उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम फिल्म प्रेम पुजारी से किया था, जो उनकी पहली फिल्म के 24 साल बाद रिलीज हुई थी। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है। फिल्म प्रेम पुजारी में मुख्य कलाकार थे देव आनंद, वहीदा रहमान और शत्रुघ्न सिन्हा। फिल्म का लेखन, निर्माण और निर्देशन देव आनंद साहब ने ही किया था। गाने के बोल लिखे थे नीरज जी ने और संगीत दिया था महान एसडी बर्मन साहब ने। मुख्य पार्श्व गायक थे किशोर दा, लता जी, रफी साहब और मन्ना डे साहब। देव साहब के निर्देशन में बनी पहली फिल्म होने के कारण दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन युद्ध पर आधारित फिल्म की कहानी के कारण सरकारी मंजूरी मिलने में काफी वक्त लगा, जिससे फिल्म को पूरा होने में 2 साल से अधिक का समय लग गया। फिल्म की कहानी भी थोड़ी ढीली ढाली लिखी गई थी, जिसे देव साहब ने खुद फिल्म की शूटिंग के दौरान समझा था, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। अब देव आनंद साहब को एक नई योजना सूझी। उन्होंने फिल्म में कुछ बहुत अच्छे संगीत और गाने रखने के बारे में सोचा, ताकि अगर लोगों को फिल्म की कहानी पसंद ना आए तो वे कम से कम सिर्फ गानों की वजह से फिल्म देखने सिनेमा घरों में जरूर जाएंगे। झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार, वो प्यार। देव साहब ने बर्मन दादा और टीम के साथ बैठकर पूरी सिचुएशन पर चर्चा की। सचिन दा और नीरज जी ने अपने हिसाब से फिल्म के गानों के बोल और धुन पर काम करना शुरू किया। देव साहब ने जब एसडी बर्मन की बनाई धुनें सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। सही समय पर रिकॉर्डिंग भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद देव साहब एसडी बर्मन के पास आए और एक विशेष परिस्थिति पर एक और गाने की फरमाइश की। देव आनंद चाहते थे एक ऐसा गाना जिसमें उम्मीद भी हो, प्यार भी हो और बिछड़ने का गम भी हो। तदनुसार बहुत कम समय में नीरज जी ने एक बहुत पुराने बांग्ला गीत की धुन सुनकर उसी धुन को दिमाग में रखते हुए कुछ बेहद सुंदर गीत के बोल लिख डाले। जब बर्मन दादा और नीरज जी उस गाने के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसे देव आनंद साहब ने अचानक फिल्म के लिए अनुरोध किया था, तो वहां मौजूद किशोर दा ने बर्मन दादा से कहा कि इस गाने में वह विशेष धुन रखी जाए जिसे बर्मन दादा ने कुछ साल पहले बनाया था। बर्मन दादा पहले तो समझ नहीं पाए, लेकिन जब किशोर दा ने उस गाने की कुछ पंक्तियां गाईं तो बर्मन दादा बहुत खुश हुए। तुरंत बर्मन दादा ने नीरज जी को वह गाना सुनवाया जो बर्मन दादा ने 50 के दशक में लिखा और गाया था। नीरज जी ने गाने की धुन सुनी और उसके मुताबिक बहुत ही कम समय में एक बेहद खूबसूरत गाने के बोल लिख डाले, जो किशोर दा की आवाज से हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, गाना था फूलों के रंग से, दिल की कलम से। होगा जन्म हमें कई बार। लेकिन जब एसडी बर्मन ने फिल्म देखी तो इस बेहद खूबसूरत गाने का फिल्मांकन देखकर वह काफी निराश हो गए। दरअसल इस गाने का फिल्मांकन और भी बेहतर हो सकता था। गाना देखने के दौरान इस गाने में आपको कुछ खालीपन महसूस जरूर होगा, लेकिन जब आप इस गाने को सुनेंगे तो आप उस गहरे प्यार को महसूस करने
और उसकी कल्पना करने पर मजबूर हो जाएंगे जो इस गाने के शब्द पैदा करते हैं। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना। किसी गीत का फिल्मांकन किसी भी गीत की सुंदरता में बहुत बड़ा मूल्य जोड़ता है, जो निश्चित रूप से इस गाने में गायब था। लेकिन किशोर दा ने जिस तरह से इस गाने को गाया और जिस तरह से बर्मन दादा ने इस गाने को संगीत दिया, वह काबिले तारीफ तो जरूर है। की सरगम धड़कन की बीना सपनों की। आइए अब बर्मन दादा के ओरिजिनल गीत की एक छोटी सी क्लिप सुनते हैं, जिसे सुनकर नीरज जी की कलम से कुछ बहुत ही सुंदर शब्द निकले। গন্ধে ছন্দে গীতিতে হৃদয়ে দিয়েছ দোলা, আর পরাণে প্রেমের বিন্দু তুমি, শুধু তুমি। ना होगा जन्म हमें कई कई बार। फिल्म प्रेम पुजारी का एक और गाना जो बहुत लोकप्रिय हुआ वह था रंगीला रे, जिसे लता जी ने गाया था। देव आनंद के निर्देशन में बनी पहली फिल्म प्रेम पुजारी फ्लॉप रही थी, लेकिन फिल्म के मंत्रमुग्ध कर देने वाले गानों की वजह यह फिल्म हर एक संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। ना होगा जन्म हमें कई कई बार। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिल्म प्रेम पुजारी के गानों पर अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ना होगा जन्म हमें कई कई बार।